भगवान को अभिषेक करते हैं ना, वो नायग्रा धोत तो कुछ भी नहीं उसके सामने, कुछ भी नहीं है। उससे कई एक खाली आपको समझ में आए इसलिए आपको एग्जाम्पल जो आपने देखा हुआ है आपके दिमाग में उतरे, जो आपके सामने उपस्थित है उसको लेकर के आपको समझ में आए कि वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा पानी भगवान के ऊपर गिरता है उस समय। सोचो कितना बड़े बड़े वो घड़े क्षीर समुद्र का जल भर करके लाखों करोड़ों देवता भगवान के ऊपर डालते हैं, भगवान बैठे हुए रहते हैं और इतना पानी गिरता है, पूरा मेरू पर्वत पूरा पानी 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 पानी, वो केसर जल से न क्षीर समुद्र के जल से न दूध से पूरा भर जाता है। तो यहाँ पे देवता कहते हैं जब वो मेरू पर्वत का जल से जब ये भगवान को कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी ये पिचकारी से क्या होने वाला है? तुम्हारी ये खाली पिचकारी से जो रानी पिचकारी मार रही थी, जब इतना जल की वृष्टि कर दी, अभिषेक किया, तब भी भगवान को कुछ नहीं हुआ, तो क्या खाली तुम्हारी पिचकारी से भगवान को घबराने वाले? जब तब तो खाली 5-6 घंटे गए थे भगवान, जन्म लेकर के 6-7 घंटे हुए होंगे, ज्यादा समय भी नहीं हुआ होगा। 56 कुमारी करके अर्षित देवता तो लेकर के चले गए। कल मैंने आपको कहा था भगवान के अंदर अतुल बल कितना, ऐसे समय में 1 लाख योजन ऊपर लेकर जाते भगवान को, कितनी तो हवा आती होगी, कितने जोरदार ठंडी वाला, यहाँ पे हम ऊटी के ऊपर चले जाते ठंडी लगता है, ओ ठंडी ठंडी, अब यहाँ पे 1 लाख योजन के ऊपर जाना मतलब, और भगवान खुले शरीर बैठे, हाँ डालो जितना पानी डालना डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे हैं। फिर नेमी उसमें से फिर जैसे देववाणी हुई, फिर रुक्मणी बोली कि हे नेमी कुमार, संभवतः तुम निर्वाह चलाने के भय से विवाह नहीं करते हो। अब खाली एक टोना मारते हैं, टोंट मारते हैं कि भाई ये शादी के लिए मान जाए, रेडी हो जाए, क्योंकि आपको कोई डर है कि भाई आप घर गृहस्थी नहीं चला पाओगे। परंतु तुम्हारे भाई समर्थ है, कौन? कृष्ण महाराज समर्थ है, उन्होंने 32,000 स्त्रियों से विवाह कराया हुआ है और वे सब निर्वाह करते हैं। सत्यभामा ने कहा ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने विवाह कराया था, राज्य भोगा, विषय सुख भोगे और उनके बहुत से पुत्र भी हुए एवं अंत में वे भी मोक्ष में गए। तो परंतु तुम तो आज कोई नए ही मोक्ष मार्गी बने हो, अतः हे अरिष्टनेमी तुम खूब विचार करो, हे देवर गृहस्थपन की सुंदरता को जानकर बंधुजनों को शांत करो। फिर जाम्बवती बोली कि हे नेमी कुमार सुनो, पहले भी हरिवंश कुल में भूषण समाज से मुनीश्वर स्वामी भीष्म तीर्थंकर हुए, उन्होंने भी गृहस्थवास में रहकर पुत्रोत्पत्ति होने के बाद ही दीक्षा अंगीकार की और वे भी मोक्ष में गए। फिर पद्मावती ने कहा कि कुमार इस संसार में निश्चय पत्नी के बिना मनुष्य की कुछ भी शोभा नहीं है एवं पत्नी रहित व्यक्ति का कोई विश्वास भी नहीं करता है, क्योंकि पत्नी रहित मनुष्य बिट कहलाता है। गंधारी ने कहा कि हे बुद्धिमान कुमार, घर पर श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात मेहमान आए तो उनकी मेहमानदारी करना, संग निकालना, पर्व का उत्सव करना, घर में विवाह रचना, वारा फिर आदि प्रसदा आदि अच्छे कार्य पत्नी के बिना नहीं शोभते। फिर गौरी बोली देखो, ज्ञान रहित पक्षी भी सारा दिन जहाँ तहाँ भटक कर रात को अपने घोंसले में जाकर अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं, ये हमारी भी परंपरा है। श्रावक हो, कोई भी कार्य करना हो तो साथ में कौन चाहिए? श्राविका भी चाहिए। आप मंदिर के अंदर कुछ अनुष्ठान कर रहे हो तो श्रावक के साथ में कौन चाहिए? श्राविका चाहिए। या अंजन सलाह के अंदर कोई विधि विधान हो, पूजन के अंदर कोई विधि विधान हो तो श्रावक के साथ में कौन होना चाहिए? साथ में श्राविका होनी चाहिए। बिना उनके कोई काम नहीं होता है। जैसे श्रावक के बिना श्रावक अधूरा है, वैसे श्राविका के बिना श्रावक भी अधूरे है। जैसे जहाँ भी हम आगे जाए तो पीछे पीछे भाई हाथ पानी ग्रहण किया, हाथ पकड़ा है, तो भाई वो धर्म कर्म का स्थान हो या धर्म का स्थान हो, उनका नाम तो होना ही चाहिए। इसलिए जो एक एक नाम लिखवा है ना पाठशाला के अंदर, 2 नाम लिखवाना है हमें। हाँ, श्राविका का नाम भी लिखवाना ही है साथ साथ में, खाली एक नाम नहीं लिखवाना है। यहाँ पे तो हम आगे आगे कूद गया, श्राविका जी रह जगह से चलेगा। और खाली ये परंपरा हमारे अंदर ही नहीं, हमारे अंदर ही नहीं, ये परंपरा हिंदू संस्कृति के अंदर भी है कि भाई जहाँ पे पुरुष है तो वहाँ पे स्त्री तो होगी, उनकी भार्या उनकी पत्नी होती है। अगर आपने नोट किया हो तो अयोध्या का जब राम मंदिर के लिए खनन मुहूर्त किया गया, हाँ कितने ने ध्यान दिया मुझे पता नहीं, मैंने तो ध्यान दिया था, पेपर के अंदर मैंने फोटो देखा था। अयोध्या का जब खनन मुहूर्त किया गया तो मोदी साहब बैठे हुए थे, लेकिन मोदी के सामने देखना और एक जोड़ा बैठा हुआ था, क्योंकि मोदी अकेला है, साथ में तो कोई है नहीं, किसको बिठाए। लेकिन यह विधान कहता है वे साथ में 2 जने चाहिए। अगर नहीं हो यूट्यूब के अंदर सर्च करना, देखना सामने 2 जने 2 जोड़ा बैठा हुआ है और विधि विधान वो भी कर रहे थे। मोदी तो कर ही रहा था साथ में, लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं भाई अकेले से तो नहीं हो पाएगा, तुम देश चला सकते हो अकेले, लेकिन ये मंदिर के खाते मुहूर्त के लिए 2 जोड़ी चाहिए। तो धर्म के मार्ग में 2 को लेकर के आना है, इसलिए अकेले को नाम नहीं लिखाना है। मोदी नहीं कर पाया तो हम क्यों करें भाई, बरोबर है ना। हाँ, तो लक्ष्मणा बोली स्नान आदि सर्व अंग के शोभा में विचक्षण, प्रीति रस को सुंदर, विश्वास के पात्र और दुख में सहाय करने वाली पत्नी के बिना और कौन होता है। इस तरह गोपियों के वचनों और यादवों के आग्रह से मौन रहते हुए, जरा से मुस्कुराते हुए, प्रभु को देखकर अनिषिद्ध अनुमतम। अब जब है ना माँ से प्रेरणा करते कुछ, भाई सावक जी बोलो 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 बोलो, हम चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते। शास्त्र कहता है अनिषिद्धम अनुमतम, यदि आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो ना भी नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब हाँ होता है।
आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आपकी हाँ है। तो अब हमें भी यही समझेंगे, हम बोल के साहब जी लिखाओ 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 लिखाओ, आप चुप बैठे रहे तो भाई हाँ पे लिखा दो इनका, इनकी हाँ है, बराबर ना। हाँ, उनकी स्वीकृति समझी जाती है। अब मैं नहीं बोला कल्पसूत्र में लिखा है, मेरी घर की बात नहीं है। इस न्याय से उन गोपियों ने यह घोषणा कर दी कि श्री नेमी कुमार ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है। अब श्री कृष्ण महाराज ने अपने मनोरथ को सफल होता हुआ देखकर शीघ्र ही राजा उग्रसेन के राजमहल का रास्ता लिया। उनकी महान रूपवती पुत्री राजीमती के मगनी की ओर कौस्टिक नामक ज्योतिष से विवाह का शुभ दिन पूछा। उसने कहा इस वर्षा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वर्षा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वर्षा काल यानी क्या? चौमासा। और आज हम वर्षा काल के अंदर हमारे जैन परंपरा के लोग भी शादियाँ भी करवा रहे हैं। पोल्यूशन के बाद में शादी भी होती है, आपका दुकान का उद्घाटन भी करते हो, आप घर भी बदलते हो, घर का वास्तु भी करते हो, सबको नए नए काम आपने प्रारंभ कर दिया। जबकि ग्रंथ कहता है वर्षा काल के अंदर कोई भी अच्छे कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्य नहीं होता है, फिर वो गृहस्थ धर्म का ही क्यों ना हो। जब श्री कृष्ण महाराजा अपने मनोरथ को सफल होता हुआ देखकर शीघ्र ही राजा उग्रसेन के राजमहल का रास्ता लिया और उनकी महान रूपवती पुत्री राजीमती के भगिनी की और कौस्टिक नामक ज्योतिषी विवाह का शुभ दिन पूछा। उसने कहा इस वर्षा काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तब फिर गृहस्थों के लिए मुख्य कार्य विवाह की तो बात ही क्या। महाराज समुद्र विजय ने कहा कालक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बड़े कठिनाई से नेमी कुमार की विवाह के लिए प्रस्तुत किया, इसलिए जिसमें कोई विघ्न न आवे ऐसा कोई निकट का दिन बतलाओ। तब ज्योतिष ने श्रावण शुक्ल षष्ठी का दिन बतलाया। उत्तम श्रृंगार युक्त प्रजा को हर्षित करने वाले रत्न बैठे उत्तम छत्र धारण करते हुए समुद्र विजय आदि 10 दशा और केशव बलभद्र आदि विशिष्ट बड़े वाले तथा शिवादि आदि स्त्रियों से जिनके लिए सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे, ऐसे नेमी कुमार विवाह को रचने चले। आगे जाकर नेमी कुमार ने अपने रथवान से पूछा कि यह पताका और सुशोभित महल किसका है। रथवान अंगुली उठाकर बोला कि यह आपके ससुर राजा उग्रसेन का महल है। और वे सामने खड़ी जो 2 लड़कियां परस्पर बातें कर रही हैं, वे आपकी पत्नी राजीमती के चंद्रनना और मृगलोचना नामक दोनों सहेलियां हैं। उस समय नेमी कुमार को देखकर मृगलोचना चंद्रनना से कहने लगी कि हे सखी, स्त्रियों में तो एक राजीमती प्रशंसनीय है कि जिसे नेमी कुमार जैसा वर मिला है। चंद्रनना मृगलोचना से बोली यदि विज्ञान में निपुण विधाता भी ऐसी अद्भुत स्वरूप राशि वाले मनोहर राजीमती को बनाकर ऐसे उत्तम वर्ग के साथ उसका मेल न मिलावे तो वह अपनी प्रतिष्ठा को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। उधर बाजों का नाच सुनकर राजीमती भी माता के घर से निकलकर वहां पर आ पहुंची। सहेलियों के बीच में आकर राजीमती बोली सखियों, आडंबर सहित आते हुए वरराजा को अकेली देख रही हो क्या? मैं नहीं देख सकती। अब दोनों की सगाई हो रही है, जबकि दोनों ने एक दूसरे को अभी तक देखा तक नहीं है कि वे राजीमती कैसी है, नेमी कुमार कैसे करके। और यहाँ पे तो 12-12 बजे तक वीडियो कॉल चालू रहता है। ये क्या बलपूर्वक उनके बीच में खड़ी और रथारू नेमी कुमार को आते देखकर आश्चर्य में विचारने लगे, हे पाताल कुमार है क्या? ये स्वयं कामदेव है अर्थात इंद्र है। ये मेरे पुण्य का समूह ही है, मूर्तिमान होकर आया है। इतने में मृगलोचना ने भली प्रकार राजीमती के मनोगत भावों को जानकर बोली कि हे सखी चंद्रनना, यद्यपि यह वर्ग सर्वगुण संपन्न है तथापि इसमें एक दूषण तो है ही। इस वर को चाहने वाली राजीमती के सुनते हुए ये नहीं कहा जा सकता। फिर चंद्रनना ने भी कहा कि सखी मृगलोचना, मुझे भी वो दूषण मालूम है, परंतु इस समय तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। दोनों ठट्टा मस्करी कर रहे थे। ये सुनकर राजीमती लज्जा से मध्यस्थता के दिखते हुए बोली कि सखियों, भगवान का रूप इतना अद्भुत होता है। वे भले श्याम वर्णीय थे, नेमिनाथ भगवान भले श्याम वर्णीय थे, लेकिन वे इतने अद्भुत स्वरूपवान होते हैं कि उनको देखने के बाद दूसरे को मन के अंदर विचार आता ही नहीं है। ये सब पूरी कवियों की कल्पना है कि भाई सखी ने ऐसा बोला होगा, वो सखी ने ऐसा बोला होगा। बाकी भगवान को देख करके आदमी खो जाता है, उसके अंदर मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो हो क्या रूप है, क्या अद्भुत छटा है, क्या इनके वर्तन है, क्या व्यवहार है, क्या वाणी है, क्या शब्द है, क्या केस है। देखे वो फीदा, देखे वो फीदा, कहीं दूसरी ओर मन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये उनका अद्भुत रूप होता है। फिर वो वर्ण का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मुखाकृति, फेस कट, पता है कभी कभी ऐसा होता है, बहुत गोरा दिखने वाला इंसान बहुत गोरा दिखता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन फेस कट देखो तो भले फुटरी है लेकिन फेस कट बराबर नहीं है। लेकिन कोई श्याम वर्णीय हो लेकिन फेस कट बहुत बढ़िया होता है, नाक एकदम नाक नक से अच्छे, होठ एकदम मधुर मुलायम गुलाब की पंखुड़ी की तरह, गाल एकदम बढ़िया, कान एकदम मस्त, आँख एकदम रुख की तरह, लगता है कि हाँ ये एकदम बराबर है। फिर हम गोरे को कैंसिल करके गहूँ बनने को पकड़ते, क्यों? फेस कट अच्छा होता है। परमात्मा भले श्याम वर्णीय थे लेकिन फेस कट इतना जबरदस्त, उनकी तुलना हम किसी के साथ में कर ही नहीं सकते। ऐसे नेमिनाथ भगवान। ये सुनकर ईशा से राजीमती से कहने लगी कि आज तक मुझे यह भ्रम था कि तुम दोनों चतुर हो, परंतु आज ये भ्रम भी दूर हो गया, क्योंकि सर्वगुणों का कारण रूप जो श्यामपन है उसे भूषणहीन पर भी तुम दूषण बतला रही हो। अब तुम सावधान होकर सुनो, श्यामता और श्याम वस्तुओं के आश्रय में कैसे गुण रहे हुए और केवल गोरेपंथ में कैसे दूषण होता है।
पृथ्वी, चित्रवेला, अगर, कस्तूरी, कसौटी, स्याही, रात्रि, ये सब काली वस्तुएं महाफल वाली होती है। ये श्यामता में गुण बतलाए तथा कपूर में, कोयला में, चंद्र में चिन्ह, आंख में कीकी, भोजन में काली मिर्च और चित्र में काली रेखा, ये वस्तुएं भी यद्यपि श्याम रंग वाली है तथापि सफेद वस्तुओं की शोभा बढ़ाने वाली है। अगर आप पेंटिंग करो तो बिना काले स्याही के आप कोई पेंटिंग नहीं बना सकते हो, बॉर्डर नहीं, बिना बॉर्डर के। यह श्यामता के आश्रय में गुण समझने चाहिए। जिस समय इस सखियों में यह वार्तालाप हो रहा था उस समय पशुओं की करुण पुकार सुनकर श्री नेमिनाथ प्रभु तिरस्कार पूर्वक बोले कि हे सारथी, ये कैसा आर्तना सुनाई दे रहा है। सारथी बोला, महाराज आपके विवाह में काट कर खाने के लिए एकत्रित किए पशुओं का यह वाड़ा है। सारथी की बात सुनकर प्रभु विचारने लगे, ऐसा विवाह महोत्सव को धिक्कार है जिसमें इतने पशुओं को प्राण नष्ट हो। उस समय राजीमती का दाहिना नेत्र भी फड़कने लगा। उसने अपनी सखियों से कहा, सखिया भी तेरा अपमंगल दूर हो, यूं कहकर थुथुकार करने लगी। उस समय प्रभु नेमिनाथ ने रथवान से कहा, हे सारथी तुम यहाँ से रथ को वापस फिरा लो। इस समय प्रभु नेमिनाथ को देखकर वाड़े में रहा हुआ एक हिरण अपनी गर्दन एक हिरनी के गर्दन पर रखकर खड़ा था। उस पर कभी कल्पना करता है, मानो प्रभु को देखकर हिरनी कहता है कि हे प्रभु, हृदय को हरण करने वाली इस हिरनी को मत मारो। हे स्वामीन, हम अपने मरण से भी अपनी प्रियतमा को विरह दुख अति दुस्सह है। प्रभु का मुख देखो, मानो हिरण भी हिरण से कहती है कि ये तो प्रसन्न मुख वाले 3 लोग के नाथ है, आकारण बंधु है, इसलिए हे वल्लभ ये सभी जीवों का रक्षण करेंगे। हे प्रभु, झरनों का पानी पीने वाले, जंगल में घास खाने वाले और जंगल में रहने वाले ऐसे हम निरपराधियों के जीवन का रक्षण करो। इस प्रकार समस्त पशुओं ने प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, हे पशु रक्षकों, इन पशुओं को छोड़ दो, मैं विवाह न करूंगा। प्रभु श्री नेमिनाथ के वचनों से प्रभु रक्षकों ने उन पशुओं को छोड़ दिया। साथ ने भी रथ को वापस फेर लिया। यहाँ पर कवि कहता है कि जो कुरंग हिरण चंद्रमा के कलंक में राम सीता के विरह में, पता है ना, सीता ने राम जी को भेजा था कि भाई वो हिरण को पकड़ के लेकर आओ, और राम जी के और यहाँ पे सीता किडनैप हो गए रावण द्वारा। विरह में तथा नेमी प्रभु के राजीमती के त्याग में कारणभूत बना, जो सचमुच कुरंग, कुरंग यानी कि रंग में भंग करने वाला है। इधर समुद्र विजय और शिवा देवी आदि सौजों ने तुरंत ही वहां का रथ को अटकाया। माता शिवा देवी की आंखों में आंसू ला करके बोली कि हे वत्स, मैं प्रथम प्रार्थना करती हूँ कि तू कुछ भी हो जाए, पहले तू अपना विवाह कर ले, फिर अपने सब बात देखेंगे, सोचेंगे, मुझे पहले बहू का मुख दिखा दे। नेमी कुमार ने कहा, माता जी आप ये आग्रह छोड़ दो, मेरा मन अब इस संसार मनुष्य संबंधी स्त्रियों में नहीं है, परंतु मुक्ति रूपी स्त्री की उत्कंठा हुई है। जो स्त्रियां रागी पर भी राग रहित होती है उन स्त्रियों को कौन चाहे। उस समय राजमती ने कहा कि हाँ देव, ये क्या हुआ। यूं कहकर मूर्छित हो गई। सहेलियों द्वारा शीतोपचार करने पर बड़ी कठिनाई से होश में आई और उच्च स्वर से रुदन करने लगी, हे यादव कुल के सूर्य समान, हे जगत के स्वर्ण रूप, हे आप मुझे छोड़कर कहाँ चले। फिर अपने हृदय से कहने लगी, अरे दुष्ट निष्ठुर निर्लज्ज हृदय वाले, जब तेरा स्वामी दूसरी जगह रागबान हुआ है तो तू अभी तक भी इस जीवन को किस लिए धारण करता है। फिर निश्वास डालकर अपने स्वामी का उपलम देकर बोले कि हे धूर्त, यदि सर्व सिद्धों के द्वारा भोगी हुई वेश्या में रक्त हुआ था तो फिर इस तरह विवाह के बहाने तू मेरी विडंबना क्यों की। सहेलिया ने फिर उसे रोष में आकर कहा कि हे सखी, लोक प्रसिद्ध बत्तरी सही है एक सुनिज, सरलो विरलो सांबोलो चुकिए विही करिज। भाई एक लोक कहावत है कि श्याम रंग का आदमी सरल स्वभाव वाला नहीं होता, और कोई हो भी जाए तो ये माना जाता है कि विधाता से गलती हो गई है। हे प्रिय सखी, ऐसा प्रेम रहित पर तू क्यों प्रीति रखती है। हम तेरे लिए कोई दूसरा प्रेम पूर्ण वर ढूंढ लेंगे। ये बात सुनकर राजीमती अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोली, सखियों मुझे न सुनने योग्य वचन क्यों सुनाती हो। यदि सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे, मेरु पर्वत चलायमान हो जाए, तथापि मैं नेमी कुमार को छोड़कर दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। फिर नेमिनाथ प्रभु को रक्षा कहती है कि हे प्रभु जगत के स्वामी, व्रत को इच्छा वाले आप घर आए हुए याचक को इच्छा से अधिक दोगे, परंतु इच्छा रखने वाली मुझको तो आपने मेरे हाथ पर अपना हाथ तक भी ना दिया। अब वह विरक्त होकर कहने लगी, हे प्रभु यद्यपि आपने अपना हाथ इस विवाह उत्सव में मेरे हाथ पर नहीं रखा, तथापि दीक्षा महोत्सव में आपका ये हाथ मेरे सिर पर अवश्य होगा। इधर श्री नेमी कुमार को परिवार सहित महाराजा समुद्र विजय कहने लगे, श्री ऋषभदेव आदि जिनेश्वर भी विवाह करके मोक्ष गए तो क्या हे कुमार तुम ब्रह्मचर्य का पद कुछ से भी ऊंचा होगा। तब नेमी कुमार कहते, पिताजी मेरे भोगावली कर्म क्षीण हो गए। आप जानते हैं कि एक स्त्री के संग्रह में अत्यंत जीव समूह का संसार होता है। जो विवाह संसार को दुखमय बनाता है, उस विवाह के लिए आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि स्त्रियों से विरक्त नेमिनाथ प्रभु विवाह के बहाने वहां आकर, जिनका राजीमती के साथ में कितने भावों का संबंध था,
9 भवों का संबंध था, उन्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ दे? तो टाटा बाबा तो जाना पड़ेगा ना भाई, मैं तो जा रहा हूँ वीरती के पथ में, मैं जा रहा हूँ विराग के पथ में, भाई तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो खाली इस बहाने बुलाने के लिए ही परमात्मा कहाँ राजीमती के द्वार तक गए थे कि भाई आ जाओ, अब यहाँ रहने जैसा नहीं है। श्री दक्ष नेमिनाथ प्रभु 300 वर्ष तक कुमारपान गृहस्थवास में रहकर इतने में लोकांतिक देवों ने आकर इस प्रकार इस्तवानी की कि हे कामदेव को जीतने वाले, सभी जीवों को वरदान देने वाले, आप जयवंत रहो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तीर्थ की प्रवृत्ति करो। प्रभु वार्षिक दान देकर दीक्षा ले तीनों भुवन को आनंद देवेंगे। यूं कहकर लोगों ने राजा, समुद्र विजय आदि को उत्साहित किया। फिर सब संतुष्ट हुए, गोत्रियों का धन बांट दिया। संवत्सरी दान विधि श्री वीर प्रभु के समान ही जान लेनी चाहिए। वर्षा काल का पहला महीना था, दूसरा पक्ष था, अर्थात श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के छठ के दिन प्रथम प्रहर में जिसके सामने देव, मनुष्य और असुर का समूह चल रहा है, ऐसे उत्तर गुरु नामक पालकी में बैठे हुए यावत द्वारावती अर्थात द्वारिका नगरी के मध्य भाग से निकलकर भगवान नेमि कुमार रेवत नामक उद्यान की ओर जाते हैं। वहां जाकर अशोक वृक्ष के नीचे पालकी ठहरवा कर उससे नीचे उतरते हैं। फिर अपने हाथ से वस्त्राभूषण उतरते हैं, अपने हाथ से पंचमुष्टि लोच कर 24 की तपस्या करके चित्रा नक्षत्र में चंद्र के योग आने पर एक दूसरे वस्त्र को लेकर के 1000 पुरुष के साथ गिरियों को त्याग कर नेमिनाथ अनगार को प्राप्त हुए, अर्थात दीक्षित हो गए। नेमिनाथ प्रभु 54 अहोरात्र तक निरंतर शरीर को बोसरा कर रहे थे। 95 दिन रात्रि में बढ़ते हुए वर्षा काल के तीसरे मास में मासवें पक्ष में अर्थात अश्विन मास की अमावस्या के दिन पिछले पहर में गिरनार पर्वत के शिखर पर बेतस नामक वृक्ष के नीचे 24 अट्ठम का तप किए हुए थे। चित्रा नक्षत्र में शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेदों का ध्यान करते हुए प्रभु को केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। इस तरह जब प्रभु को देवतातल पर सहस्त्राम्र वन में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उद्यान पालक ने श्री कृष्ण के पास जाकर बधाई दी। यह सुनकर महाराजा श्री कृष्ण भारी आडंबर वंदन करके आए। उस समय राजीमती वहां आई। भगवान की धर्मदेशना सुनकर राजा वरदत्त ने 2000 राजाओं के साथ व्रत ग्रहण किया, दीक्षा दी। महाराजा श्री कृष्ण द्वारा राजीमती के स्नेह का कारण पूछने पर प्रभु ने धनवती के भव से लेकर उनके साथ का अपना 9 भव का संबंध कह सुनाया। पहले भव में मैं धनकुमार नामक राजपुत्र था, ये धनवती नामक मेरी पत्नी थी। दूसरे भाव में हम दोनों पहले देवलोक देवता पैदा हुए थे। तीसरे भाव में मैं चित्रगति नामक विद्याधर था, तब वह रत्नावती नाम की मेरी पत्नी थी। फिर चौथे भाव में हम दोनों चौथे देवलोक में देव हुए थे। 5वें भाव में मैं अपराजित नामक राजा था और यह प्रियतमा नामक मेरी रानी थी। 6ठे भाव में हम दोनों 11वें देवलोक में देव हुए थे। मैं शंख नामक राजा था और यशोमती नामक मेरी रानी थी। 8वें हम दोनों अपराजित देवलोक में देवता पैदा हुए थे और 9वें भाव में मैं नेमिनाथ हूँ और यह राजीमती है। तत्पश्चात वहां से अन्यत्र विहार करके जब क्रम से फिर रेवताचल पर आकर तब अनेक राजकन्या सहित राजमती और प्रभु के भाई रत्नेमी ने भी भक्ति ले ली। एक दिन राजीमती प्रभु को वंदन करने जा रही थी, परंतु मार्ग में वर्षा होने से वहां पर एक गिरी गुफा में प्रविष्ट हो गई। उसी गुफा में पहले से ही रही हुई रत्नेमी को न जानकर उन्होंने भिगे हुए वस्त्र अपने शरीर से उतार कर सुखाने के लिए वहां फैला दिया। देवांगनाओं के रूप को फेंका करने वाले साक्षात कामदेव की पत्नी रति के समान राजीमती को वस्त्र रहित देख करके भाई के बैर से कामदेव ने बाणों से पीड़ित हो रत्नमी कुल लज्जा छोड़कर कामासक्त वाणी से राजमती से कहने लगा कि हे सुंदरी, सर्वांग भोग संयोग के योग्य और सौभाग्य से निधान रूप इस तेरे कोमल शरीर को तू तप करके क्यों सुखाता है? इसलिए हे भद्रे, तू इच्छा पूर्वक यहाँ आ और हम दोनों अपना जन्म सफल करें। महासती राजीमती ये सुनकर और उसे देखकर अद्भुत धैर्य धारण कर बोली कि हे महानुभाव, तू नरक के मार्ग के विलासा क्यों करता है? ये सावध्य कर्म का त्याग करके फिर से इच्छा करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? अगंधन कुल में जन्मने वाले तिर्यंच सर्प भी जब वमन किए हुए को नहीं चाटते, तब क्यों उससे भी गया बीता है। इस प्रकार राजीमती के वचनों सुनकर बोध को प्राप्त रत्न में मुनि भी नेमिनाथ प्रभु के पास जाकर अपने अतिचारों की आलोचना करके वहां तपस्या करके मोक्ष में गए। राजीमती भी चारित्र का आराधना कर अंत में मोक्षया पर आरूढ़ हुए और बहुत से समय प्रार्थित नेमिनाथ प्रभु के शाश्वत संयोग को उसने प्राप्त कर लिया। राजीमती 400 वर्ष तक गृहस्थावास में रही, 1 वर्ष तक छद्मस्थ पर्याय में रही और 500 वर्ष तक केवली पर्याय पालकर मुक्ति धाम को प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे भगवान का परिवार अर्थात नेमिनाथ प्रभु के 18 गण और 18 ही गंधर्व हुए। वरदत्त आदि 18,000 साधु की उत्कृष्ट संपदा हुई। आर्यक्ष ने 40,000 उत्कृष्ट साधु की संपदा हुई। नंद प्रमुख 1,69,000 सावकों की उत्कृष्ट सावक संपदा हुई। महासुव्रत आदि 3,36,000 उत्कृष्ट साविकाओं की संपदा हुई। केवली न होने पर भी केवली के समान 400
414 पूर्वियों की, 15 से अवधि ज्ञानियों की, 15 से केवल ज्ञानियों की, 15 से व्यक्तिधारियों की, 1000 विपुल मति वाले मुनियों की, 800 वादियों की संपदा हुई, अनुत्तर विमान में पैदा होने वाले मुनियों की संपदा हुई तथा 1500 साधु और 3000 साध्वियां मोक्ष में गई। अहरहंस श्री नेमिनाथ प्रभु की 2 प्रकार के अंतर्गत भूमि हुई। उस काल और उस समय में अहरहंस श्रीनाथ प्रभु 300 वर्ष तक कुमारावस्था में रहे, 54 दिन छद्मस्थ पर्याय पालकर, 54 दिन कम 700 वर्ष केवली पर्याय पालकर, परिपूर्ण 700 वर्ष साहित्य पर्याय पालकर एवं 1000 वर्ष का सर्वय पालकर वेदनीय आयु नाम गोत्र कर्म के क्षय हो जाने पर इस अवसर में दुष्मा सुष्मा नामक चौथा आरा बहुत सा बीत जाने पर ग्रीष्म काल के चौथे महीने में 8वें पक्ष में अर्थात आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के दिन गिरनार पर्वत के शिखर पर 536 साधुओं सहित 24 एक मास का अनशन करके चित्रा नक्षत्र में चंद्रयोग प्राप्त होने पर मध्यरात्रि के समय पद्मासन से बैठे हुए मोक्ष को सिधारे यावत सर्व दुख से वे मुक्त हुए। अहरहंस श्री हरिश्चंद्र को निर्वाण प्राप्त किए यावत सर्व दुख से मुक्त 84,000 वर्ष बीतने पर 85,000 वर्ष के 900 वर्ष बीतने के बाद 10वें संख्या का 80वां वर्ष जाता है, अर्थात श्री नेमिनाथ के निर्वाण के बाद 84,000 वर्ष पीछे भी श्री वीर प्रभु का निर्वाण हुआ और 83,750 वर्ष पर पार्श्वनाथ प्रभु का निर्माण हुआ। यह अपनी बुद्धि से जान लेना चाहिए। इस प्रकार नेमिनाथ चरित्र पूर्ण हुआ। उस काल और उस समय में जब अयोध्या नगरी में जन्म हुए अहरहंस श्री ऋषभदेव प्रभु के 4 कल्याणक उत्तरसारा नक्षत्र में हुए, 5 कल्याणक अभिजीत नक्षत्र में, 5वां कल्याणक अभिजीत नक्षत्र में हुआ। सो इस प्रकार है। उस काल और उस समय में अहरहंस कौशालिक श्री ऋषभदेव प्रभु ग्रीष्मकाल के चौथे मास में 7वें पक्ष में आषाढ़ मास के कृष्ण चतुर्थी के दिन 33 सागरों की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्ध नामक महाविमान से अंतर रहित चलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इक्ष्वाकु भूमि में नाभि नामक कुलकर की मरुदेवा नामक की स्त्री के कुक्ष में मध्य रात्रि के समय दिव्य आरती त्याग करके गर्भ रूप में उत्पन्न हुए।